नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम महा मार्च के महीने का जो गोचर है उस पर बात करेंगे। अ, प्रत्येक लगन की हम बात करेंगे अपने हर एक अलग अलग वीडियो में। आज जो हम शुभारंभ करेंगे वो करेंगे अपनी पहली राशि यानी कि मेष लगन से, एरीज असेंडेंट। तो महा मार्च का जो महीना है बहुत ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि इस माह होलिका दहन होता है। इस माह हमारा जो भारतीय या सनातनी जो नववर्ष है उसका प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा से। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा विशेष है। और अपना वीडियो प्रारंभ करो या अपने मेन टॉपिक पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप सबको अ, होलिका दहन यानी होली की और चैत्र नवरात्र की जो है अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह ये जो त्योहार है होली का, जो रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में अच्छे अच्छे रंग भरे और माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो। चलिए पूर्व की बात ही थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। पहले मेष राशि पर आई मीन टू से एरीज असेंडेंट के लोग कैसे होते हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए ये जो मैं हर एक वीडियो से पहले हर एक राशि की जो चर्चा करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप हर एक वीडियो में कुछ सुने तो कुछ ना कुछ आपके जहन में रहे। और जैसे ही आपको पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति मेष राशि का या मेष लगन का है तो आपके दिमाग में कुछ दो चार बातें मोटी मोटी आ जाए और आप कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके विचारों को आप रीड करने में सफल रहे। सिर्फ ये एक प्रयास है कि इन चीजों में थोड़ा सा आप अवेयर रहें। तो जैसे बात करते हैं एरीज की, जो मेष लगन है या मेष राशि है वो काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका है उसका पहला भाव होता है, यानी कि हमारे ज्योतिष का या हमारे जीवन का प्रारंभ भी फर्स्ट हाउस से होता है। जैसे हमारे हम अपने सेल्फ एफर्ट्स को देखते हैं, जहां से हम अपने स्वभाव को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, या फिर अपने गुस्से को देखते हैं, अपने धैर्य को देखते हैं। हम किस तरह से जीवन में एफर्ट्स करेंगे, किस तरीके के जीवन में, किस तरह से जीवन में सर्वाइव करेंगे, इन सब चीजों को हम देखते हैं। स्पेशली बात की जाए एरीज की, देखिए इनके ऑनर जो होते हैं मार्स होते हैं। मार्स जहाँ जाते हैं वहाँ एनर्जी आ जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं एक स्पीड आ जाती है काम में। यानी कि ऐसे लोग जो मेष लगन के हैं वो लोग, और जो 11 जो और राशियां रह गई उनकी अपेक्षा अधिक स्पीड में काम करने में सक्षम रहते हैं। उनकी वर्किंग स्पीड अधिक होती है। मंगल स्पेशली प्रॉपर्टी का कारक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन लोगों को बहुत अधिक देखा जा सकता है, या फिर कह लीजिए इनके पास मोर देन वन प्रॉपर्टी होने के अधिक चांसेस रहते हैं। मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं है पत्रिका में तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद इनके जीवन में लगा ही रहता है। और दूसरा, ये जो राशि है वो एक नंबर राशि यानी कि वेरिएबल क्या बोलते हैं, मूविंग साइन होता है इनका, और एक फायर एलिमेंट है। यानी कि इनके व्यवहार में एक अग्निता, इनके स्वभाव में एक अग्निता, एक फायरनेस रहती है। और दूसरा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। ये कहीं भी हर जगह एक से नहीं दिखेंगे। यानी कि दूसरा कहा जाए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं और एक जगह पर बनकर काम करना इनको पसंद नहीं होता है। थोड़े मूविंग स्वभाव के होते हैं, चल फिर कर काम करना पसंद होता है, इस तरीके के नेचर होता है। और इनका जो सिंबल होता है वो रैम होता है, जो कि सिग्निफाइंग करता है बोल्डनेस को और स्ट्रेंथ को। तो इस तरीके से एक मेष को हम एक अच्छे लोग, अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। स्पोर्ट्स लवर होते हैं, स्पोर्ट्स देखना ही पसंद होता है, स्पोर्ट्स खेलना ही पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं दूसरा इनका झुकाव जो होता है कहीं ना कहीं रिसर्च की ओर, कहीं ना कहीं एट हाउसेस के एरियाज में इनका ज्यादा झुकाव रहता है। तो ये तो रही एक छोटा सा डिस्कशन। हाँ, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें नक्षत्रों की, तो अश्वनी हो गया, भरणी हो गया, कृतिका हो गया, यानी कि केतु, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये चार जो मेजर प्लेनेट हैं, इन सब का जो है गुण धर्म, इन सब की जो फीचर्स इनमें समाहित होते हैं। तो इसलिए एक मतलब बड़े ग्रह हैं, स्पिरिचुअलिटी भी होती है, और नेम फेम वाले भी होते हैं, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी संपन्न लोग होते हैं। और करेजनेस एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी
कभी ना थकने हारने वाली एनर्जी, एक पैर पे खड़े होकर हजारों काम करा लो, उस तरीके की पर्सनालिटी हम एरीज वालों को कह सकते हैं। तो देखिए अब लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 का जो ग्रह का गोचर है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहने वाला। देखिए सबसे पहले देखिए मैं बात करूं, इस माह देखिए तीन तीन ग्रहों की युति है आपके हर एक असेंडेंट के किसी न किसी भाव में बन रही है। यहाँ बात करते हैं एरीज की, तो एरीज के 12th हाउस में तीन ग्रह एक साथ आ गए हैं, यानी कि 10th 11th लॉर्ड होकर सैटर्न, सेकंड एंड 7th लॉर्ड होकर वीनस, एंड फर्स्ट एंड एर्थ यानी कि लग्नेश और अष्टमेश होकर मंगल। ये तीन ग्रहों की युति आपके 12th हाउस में आ गई है। वहीं अगर आपकी बात करें 11th हाउस की, तो 11th हाउस में देखिए आपके पंचमेश हो गए और आपके थर्ड और 6th लॉर्ड हो गए और प्लस राहु हो गया। चर्चा करेंगे इस पर, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, क्रम वाइज चलते हैं। तो लग्नेश की पोजीशन क्या है, कि लग्नेश बैठे हैं 12th हाउस में, मार्च आपके 12th हाउस में, जो कि पूरे महीने यहाँ 12th हाउस में रहने वाले हैं। और एरीज वालों के लिए देखिए मंगल एक शुभ ग्रह है क्योंकि लग्नेश है, साथ ही साथ अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश को हम दरकिनार कर भी दें, अगर उसको इंक्लूड भी करते तब भी ये जो लग्नेश है वो अच्छे ग्रह है। आपके लग्नेश सबके लिए अच्छा ग्रह होता है, अष्टमेश में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने वाली बात यहाँ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके प्लेसमेंट की, तो मंगल की जो पोजीशन है, जो आपके लग्नेश की पोजीशन है, इस समय अच्छी नहीं है। मंगल 12th हाउस में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, हानि का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में देखिए पहले दो तीन चीजें पर ध्यान रखिए। घर में कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो उसको अभी इस पूरे महीने यानी कि 2 अप्रैल तक उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसको टालें, वरना चीजें बिगड़ेंगी। या फिर कह लीजिए कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी की चीजें चल रही है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी आपको डिले करना ही बेहतर रह सकता है। बड़े भाई से कोई विवाद है तो वहां भी थोड़ा सतर्क रहे आप। दूसरा यहाँ पर हानि होने के योग है, प्रॉपर्टी हानि के देखिए योग है। अगर आपका काम प्रॉपर्टी की सेल परचेज का है, आई मीन टू से आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो महीना रहेगा, इस महीने आप कोई भी आप ट्रांजैक्शन करें, कोई भी सौदा करें, कोई भी डील करें अबाउट प्रॉपर्टी, तो बहुत सोच समझ के करें, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर ले, वरना ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं कोई विवादित प्रॉपर्टी आप यहाँ खरीद लेंगे और आगे जाके वो कहीं ना कहीं आपको समस्या देगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री है, या कहीं ना कहीं आप विदेशी कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर योग है। इसमें कोई दरानी विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत बेहतर योग है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस यहाँ है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होने के चांसेस हैं। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य में भी यहाँ ब्लड डेफिशिएंसी, बीपी वगैरह, फोड़े फुंसी, या कोई कह सकते हैं कि वीनस और मार्स, वीनस से बैठे हुए, वीनस वाहन के कारक हो गए और मार्स जो है स्पीड के कारक हो गए, तो कहीं ना कहीं वाहन वगैरह से चोट वोट लगने के इश्यूज भी है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह के इश्यू भी यहाँ रह सकते हैं, और अस्पताल में या कोर्ट कचहरी में या लॉसेस हो सकते हैं व्यापार में प्रॉपर्टी को। इस तरीके के यहाँ मतलब मैं कहूँ तो लग्नेश की पोजीशन एरीज वालों आपके लिए इस समय बेहतर नहीं है। लेकिन वहीं मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर चीजें कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं, या ऐसी जगह कोई आप बिजनेस कर रहे हैं जो अस्पतालों से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, या फिर जो लीगल एडवाइस से जुड़ा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि विदेश से जुड़ा हुआ है, इस तरह की चीजें अगर हैं तो चिंता वाली बात नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता आपको यहाँ पर है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस आपके वीनस है, 12th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा दिखा रहे हैं, अधिक खर्चा, या कह सकते हैं कि घर परिवार से या घर परिवार वालों के ऊपर खर्चा, या घर परिवार में कोई ना कोई आपसे दूर जाने के योग, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड आपके मरकरी बैठे हैं आपके 11th हाउसेस में, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ होगा आपको। हालांकि वो रेट्रो राइड है,
क्योंकि जो बुध है वो 20 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपेक्टेशन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस में रहेगा। तो कहीं ना कहीं बाय वर्किंग आपको छोटी मोटी यात्राएं होंगी, या आप अपनी वर्किंग में हो सकता है कुछ मीडिया वगैरह का यूज करें, ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करें, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जुपिटर बैठे हैं, उच्च होके बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हैं, ये 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड हैं। 10 मार्च तक का जो अब जुपिटर जो है आपके भाग्येश हैं, जुपिटर आपके बेश हैं, भाग्येश और बेश होके जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठे हैं उच्च के होके, लेकिन रेट्रो राइड है, रेट्रोग्रेड है, तो ये फिफ्थ हाउस का जो है एक्सपेक्ट सॉरी थर्ड हाउस का एक्सपेक्ट दे रहे थे आपको। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो 10 मार्च तक का जो पीरियड था, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह बिकने के योग जो बन रहे थे, या फिर जो प्रॉपर्टी को सेल होने के लिए या फिर सेल होने से बचाने के लिए जो आपको छोटी मोटी यात्राएं भागदौड़ी करनी पड़ रही थी, तो और या फिर मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, भाग्य सपोर्ट नहीं कर पा रहा था ठीक से, अब क्या है जैसे ही 11 मार्च आएगा ये डायरेक्ट हो जाएंगे, तब जाकर और अपना उच्च के राशि का आपको फल देंगे, प्रॉपर्टी गेन कराने के योग बनाएंगे 11 मार्च से। यानी कि 10 मार्च तक का पीरियड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश भी 12th हाउस में है, जो कि आपके लग्नेश भी है और आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। साथ में जुपिटर जैसे ही 11 मार्च आएगा तो जुपिटर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको सपोर्ट करेंगे, भाग इन चीजों में थोड़ा सपोर्ट करेगा। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा था, तो थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर जुपिटर से बनेगी, और ये उम्मीद आगे जाके मार्च का महीना आप निकाल दीजिए, अप्रैल से और बेहतर समय आपका, मतलब एक अच्छा समय आपका स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं अब देखो, यहाँ जो जुपिटर है 11th मार्च से कहीं ना कहीं वाहन प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है, घर में शांति रहेगी, बढ़िया स्थिति रहेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ से जुपिटर जो है आपके कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पे भी आपको हेल्प करेंगे। उलझने जो चल रहे थे, अचानक से जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे, कहीं ना कहीं वहां भी आपको पॉजिटिविटी देंगे, कहीं ना कहीं उससे निकलने का कहीं ना कहीं रास्ता आपको सुझाएंगे, और कहीं ना कहीं कह लीजिए विदेश से लिंक भी आप करा सकते हैं। इस तरह की चीजें या रह सकती हैं। पंचम भाव की बात करें, केतु बैठे हैं पंचम भाव में। देखिए पंचम भाव जो एरीज वालों है, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है जिससे आप प्यार करते हैं या आपके बच्चों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहने वाला है। हालांकि पंचमेश की पोजीशन अच्छी बनी हो, लेकिन वो राहु के साथ है, तो वहां भी कहीं ना कहीं राहु से ग्रहण लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पीरियड पंचम भाव के लिए, यानी कि एरीज अगर आप हैं और फीमेल से, तो कंसीव करने के लिए थोड़ी मेहनत लग सकती है, या फिर कह लीजिए अगर टाइम है डिलीवरी वगैरह का, तो कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट या कहते हैं ना कि ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा वगैरह हो सकती है। बात करें छठे भाव की, छठे भाव के स्वामी की बात करें, देखिए 11th हाउस में बैठे हैं, नौकरी के लिए बेहतर योग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रेट्रोग्रेड है और बेहतर रहेगा। रेट्रोग्रेड होकर 10th से कनेक्ट करेंगे, यानी कि 6 और 10th का कनेक्शन हो जाएगा, नौकरी वगैरह की प्रयासरत है, तो उसके बेहतर योग है। राहु 11th में बैठा हुआ है और अच्छा आपका चीजों को करेगा। रोग रिपु ऋण, इन चीजों में जितनी परेशानियां अभी आ रही है ना, तो ये चीजें मैं कहूं कि 21 मार्च से आप खुद देखेंगे अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप थोड़ा प्रयास करेंगे चीजें ज्यादा सुधरेंगी, इस तरह की चीजें यहाँ 21 मार्च से होना स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, पत्नी विदेश जा सकती है या फिर स्पाउस पे खर्चा हो सकता है। ओवरऑल व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लॉसेस होने के चांसेस है। इफ अगर आपका व्यापार जो है विदेश से लिंक है या आपका व्यापार विदेश में फैला हुआ है, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज जो है लॉसेस नुकसान होने के चांसेस हैं। पत्नी के साथ बाहर घूमने की प्रोग्राम भी बन सकता है, उसमें भी यही होगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के 8th लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, अष्टम भाव का स्वामी 12th में बैठा हुआ है, बेहतर है, विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है, यानी कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें होंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उतना ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे शायद ना लें, थोड़ा खुश रहे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा यहाँ पर अष्टमेश का 12th हाउस में लिंक होना, यानी कि अगर आप अष्टम हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, अष्टम हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम है, इंडस्ट्री का काम है, एंड ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड जुड़े हुए हैं, तो सैनिक हैं,
पुलिस में है, फोर्स में है, इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह हो सकती है जो आउट ऑफ कंट्री हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री मींस, मेरा मतलब आउट ऑफ कंट्री का मतलब ये नहीं है कि विदेश में, सॉरी टू से, आपकी ही अपने ही देश के किसी ऐसे कोने में पोस्टिंग हो सकती है जो आपके, जहां आप रहते हैं या जहां आप थे उससे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर वहां पर हो। इस तरह चीजें यहाँ रह सकती हैं। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। कस्टम हाउस एरिया से काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो विदेश में अगर कोई व्यापार फैलाना चाह रहे हैं उसके लिए बेहतर योग है। अदरवाइज ऑब्स्टेकल्स है और नुकसान होने के इश्यूज यहाँ पर रहेंगे। 9th हाउस की बात करें, भागेश जो बैठे हैं 4th हाउस में है, 11th से इनका स्थिति बेहतर रहेगी। कहीं ना कहीं घर बनाने में, वाहन खरीदने में, माता के साथ एक अच्छी सूझबूझ के साथ विचारों का समावेश, घर में शांति, कोई घर में कोई अनुष्ठान धार्मिक इस तरह के होने के योग जो है 11 मार्च से बेहतर रहेंगे। या कह लीजिए 11 मार्च से जो आपका भाग्येश है ना, वो अच्छी पोजीशन में रहेगा, रेट्रोग्रेड नहीं डायरेक्ट हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट देगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड आपके बैठे हैं 12th हाउस में। 10th और 11th लॉर्ड सैटर्न 12th हाउस में डायरेक्ट हैं। मैंने फिर बोला वही चीजें हैं कि अगर विदेश से या 12th हाउस के एरिया से अगर कोई काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके वर्किंग पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और नुकसान होने के योग हैं। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अब 11th हाउस में देखिए सन, मरकरी, राहु है। 5th लॉर्ड हो गया आपका, थर्ड 6th लॉर्ड हो गया आपका रेट्रोग्रेड है, और राहु हो गया। देखिए बुध आदित्य योग लगा हुआ है, लेकिन बुध अपनी जगह पर प्लेसमेंट तो है, लेकिन बुध वहां पर उपस्थित नहीं है। उनकी उपस्थिति जो है 20 मार्च तक 10th हाउस में है। हालांकि दोनों जगह बुध क्लब्ड हो रहे हैं शनि से ही। तो 11th हाउस में अगर बुध आदित्य योग की बात करें तो ये बेहतर योग होता है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, बड़े भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर क्या है कि यहाँ पर राहु बैठ गया, तो कहीं ना कहीं सूर्य को थोड़ा कमजोर राहु यहाँ करेगा। लेकिन राहु की बात करें, राहु की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन 11th हाउस में कही गई। यहाँ बैठकर ये आपके कहीं ना कहीं, राहु की बात करें आपके 3rd हाउस को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने काम में अपने इनकम को लेकर कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्टिविटी करेंगे, यहाँ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जोड़, पंचम भाव को जोड़ेंगे, सप्तम भाव में जोड़ेंगे। आई मीन टू से अगर बात करूं लव रिलेशन की, तो प्रेम विवाह के योग यहाँ बना रहे हैं, और 3rd हाउस को इन्वॉल्व करे हुए, तो हो सकता है अड़ोस पड़ोस में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, वहां प्रेम विवाह का चीजें सब सेट हो जाए और विवाह हो जाए। इस तरह की योग यहाँ राहु बनाते हैं, क्योंकि राहु जो है वो थोड़ा सा हटकर चीजें करते हैं, वो परंपरागत रीति से काम नहीं करते, वो परंपराओं को दरकिनार करके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजें करते हैं। जो राहु की पोजीशन यहाँ अच्छी बनी हुई है, ध्यान रखिए हो सकता है कुछ स्किन एलर्जी वगैरह का इश्यू हो, पिता से आपके संबंधों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो, बच्चों से वैचारिक मतभेद हो, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। 11th हाउस में कहीं ना कहीं सूर्य प्लस राहु है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी यहाँ लगा हुआ है। तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव रिजल्ट आपको फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मैं कहूँ तो 14 मार्च तक का पीरियड, उसके बाद जैसे ही 15 मार्च आएगा, ओवरऑल जो मैं कहूँ तो ये 13 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बात करते हैं 12th हाउस की, सैटर्न, वीनस, मार्स, यानी कि 10th और 11th लॉर्ड सैटर्न बैठे हुए हैं, आपके अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे, काम धंधे में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वीनस बैठे हैं 2 और 2nd और 7th लॉर्ड बैठे हैं, खर्चा, पत्नी के स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, क्योंकि आपके जो शुक्र है वो मार्केज भी है। मार्स लग्न के साथ बैठे हैं, खुद के स्वास्थ्य में विकार रह सकता है। ओवरऑल घर से दूर जाने के योग यहाँ बना रहे हैं। ओवरऑल तीनों ग्रह कहीं ना कहीं वर्किंग आपके प्रोफेशन में आपको नुकसान दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के लेकर कोई विवाद क्रिएट कर सकते हैं, पत्नी के बीच आपके बीच संबंध खराब हो सकते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसे इशू क्रिएट हो सकते हैं, चीजें कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। ओवरऑल आपके 12th हाउस में एक अच्छा योग मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए हर चीज का जो है एक वो होता है ना कि एंटी डोज होता है क्या, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप 12th हाउस से लिंक्ड हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये सब चीजें आपके नेगेटिव फेवर जा रही हैं, तो
मेरी एक एडवाइस मानिएगा, आप 12th हाउस से लिंक जरूर हो जाइए। जहां लिंक्ड होंगे वहां चीजों में सुधार आपको दिखेगा, निगेटिविटी की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होगी। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र, देखिए ओवरऑल 25 मार्च तक शुक्र की पोजीशन मीन में रहने वाली है, 12th हाउस में रहेंगे। उसके 26 के बाद थोड़ी सी पोजीशन ठीक रहेगी। बात करते हैं आपके लिए, अगर चीजें देखी जाए तो भाई प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज रहेंगे, नो डाउट। और यहाँ जो आपका लग्नेश है अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के 7th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में जो इशू है उनको मैं कहूं कि पूरी तरह से वो सक्षम नहीं रहेंगे लग्नेश बचा पाए। राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लिए राहु कहीं ना कहीं अफेयर्स पड़ोस में दे सकता है और लव मैरिज की संभावना या मन में ऐसी फीलिंग करेगा कि आप शादी ब्याह कर ले, लव मैरिज आउट ऑफ द बॉक्स, घर परिवार के विरोध में जाकर। लेकिन अगर आप मैरिटल है तो राहु कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेगा। राहु आपको कहीं ना कहीं सेकंड देखिए 7th हाउस कनेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अलावा मैं बात करूं लग्नेश भी देख रहा है, लेकिन लग्नेश कमजोर है, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पर हैं आपके आपके स्पाउस के बीच। तो इस चीज का थोड़ा आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। शनि यहां से कहीं ना कहीं आपके 2, 6 और 9th हाउस को कनेक्ट करेगा। काम धंधे में इस चीज का कोई भी काम करें, कोई भी स्टेप लें तो कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे का, नैतिक और अनैतिक का आप जरूर विचार करके आगे बढ़े, वरना नुकसान होगा, पहली चीज। दूसरा घर दूर जाने के योग हैं। अब घर से दूर जाने के योग हम कह सकते हैं बाय वर्क, वाई इनकम एंड वाई कॉज ऑफ फ्रेंड, कोई भी मतलब मित्र के कारण या कोई एल्डर भाई बहन के कारण या फिर काम धंधे के कारण या फिर इनकम के कारण, धन कमाने के कारण, इन सब कारणों से घर से दूर जाने के योग कहीं ना कहीं बनेंगे। शुक्र मंगल 12th हाउस में है, तो शुक्र मंगल का अगर जनरल रीति की बात करूं तो ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। तो और 12th हाउस में तो अच्छी पोजीशन नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र का 12th हाउस में बैठना उच्च का शुक्र, यानी कि शुक्र यहाँ उच्च का बना हुआ है, नो डाउट। यहाँ पर बैठकर शुक्र आपको सारी भौतिक सुख सुविधाएं तो देगा, देने में सक्षम है, लेकिन मंगल साथ में लग्नेश आ गया तो कहीं ना कहीं घर, या कह लीजिए आपके खुद के घर में आपके मैरिटल लाइफ में इश्यूज रहेंगे, बाहर कहीं ना कहीं अफेयर्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको मैरिटल लाइफ में आपके बाधक होंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयर रखना पड़ेगा, खर्चे होने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा देखिए केतु की बात करें, केतु कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में है, तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बेबी प्लान के लिए बहुत ज्यादा बेहतर टाइम अभी नहीं है, और ये टाइम 13 अप्रैल के बाद अच्छा आ सकता है, रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से ये आपके केतु लगन को भी कनेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं खुद के एक्चुअली लगने भी 12th हाउस में है, वैसे ही दिमाग में बहुत ज्यादा एक सैडनेस, एक अलोनपन, या फिर एक कहते हैं ना कि आपके लिए ज्यादा बेहतर यहाँ क्या रहेगा कि जो पीरियड है पूरे मार्च का 2 अप्रैल तक का, किसी से उलझिएगा मत, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे बनेंगे कि सामने वाले की बात आपको समझ में नहीं आएगी, भले वो सही कह रहा हो, और आप उससे उलझ पड़ेंगे, झगड़ा फसाद होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आवेश को कंट्रोल कीजिएगा, अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिएगा, ये सब चीज जरूर करिएगा। तो इस तरीके के योग हैं बेस्ट। देखिए लव मैरिज के लिए पीरियड ठीक है, विदेश सेटलमेंट के लिए पीरियड यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। जॉब की बात करें 10th, 12th, 6th, 10th और 11th लॉर्ड का कहीं ना कहीं कंजक्शन है, तो जॉब के लिए बेहतर योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जॉब अगर 12th हाउस के एरिया से रिलेटेड है तो और बेहतर है। सरकारी नौकरी के योग में यहाँ पर बन रहे हैं 14 मार्च तक का जो पीरियड है, सरकारी नौकरी के योग यहाँ बनेंगे। रोग रिपू ऋणों, अगर इस तरह कोई इश्यू चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होगा, थोड़ा ध्यान रखिए। जो जैसे ही आपके बुद्ध जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 21 मार्च से चीजें थोड़ी सुधरने में आएंगी। तो ओवरऑल जो महीना है ये आपके लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा। जुपिटर की पोजीशन आपके लिए बेहतर होने वाली है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 11 मार्च से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज अच्छी रहेगी। धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराने की तरफ आपका मन होगा, वो भी कराइएगा, आपके बहुत बेनिफिशियल है, और कहीं ना कहीं आपके भाग्यों को जागृत करने में उनका बहुत बड़े अधिक महत्व रह सकता है।
तो ओवरऑल अधिक खर्चा हो सकता है, प्रॉपर्टी के वाद विवाद है या प्रॉपर्टी को लेने से बचें, मतलब मैनी काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने आपको बताई, इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा धैर्य के साथ ये महीना गुजारिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जुपिटर जैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा, आई थिंक यू शुड गो फॉर बिजनेस, लेकिन थोड़ा संभल कर। राहु की पोजीशन अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, इनकम तो जनरेट होगी, कुछ नए रिसोर्सेस आपको इनकम को के मिलेंगे, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, बात करते हैं रेमेडीज की। 18 मार्च को अमावस्या है, दर्श अमावस्या से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं केतु का अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उसके लिए आपको मैं सदैव बोलता हूं उसकी रेमेडी करें। अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। पूर्णिमा 3 मार्च की है, इस दिन सूर्य चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण देखिए, स्पेशली इस दिन ये होली, मतलब ये जो है दुल्हड़ी का दिन होगा, जिसे रंग खेला जाएगा। और इस दिन दोपहर में 3:20 से शाम को 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि इंडिया में विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रहण है वो आपके पंचम भाव में लगेगा, संतान के भाव में लगेगा। केतु ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण, इन सब चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें और सावधानियां बरतें। देखिए, प्रदोष की बात करते हैं। 1 मार्च का प्रदोष है और 16 मार्च को प्रदोष है, तो कहीं ना कहीं घर में कलेश रहता है, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीजों, मतलब स्पेशली आई मीन टू से कि 4th हाउस एरियाज में समस्या चल रही है। प्रदोष व्रत करें, बहुत बेहतर है। और ओवरऑल वैसे भी आपको प्रदोष व्रत करने चाहिए। प्रदोष व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रवार वाले दिन आप शिवालय जाइए और जलाभिषेक करें, और साल में 1-2 बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी 6 मार्च की है और विनायक 21 मार्च की है, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से रिलेटेड, थर्ड हाउस एरिया से कोई काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स बहुत डालते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, रोग रिपू ऋण हावी रहते हैं। आप संकष्टी व्रत, विनायक व्रत करें, ये व्रत आप करें। और इस दिन आप हो सके तो गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं, हर एक चीजों का वितरण आप कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको इन एरियाज में आपको निगेटिविटी का जो स्तर है, परसेंटेज है, वो कम होती दिखेगी। गजकेसरी योग 6, 13, 20, 26, ये 4 डेट्स में रहेगा। अच्छा योग है। जिन जातक जातिकाओं के अच्छे भावों में योग विद्वान होता है, वे बहुत कम मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं, या कह लीजिए अपने परिवार के स्तर को बहुत ज्यादा कामयाबी पे या ऊंचाई पे लेकर जाते हैं। होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में होगा। चंद्र ग्रहण जिस दिन रंग खेला जाएगा, होली दुल्हड़ी जिस दिन होती है उस दिन होगा। और सबसे मेन बात, चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, हमारा हिंदू नववर्ष स्टार्ट होगा, वो होगा 19 मार्च से। एक अच्छा चैत्र नवरात्रों का ये अच्छा ऑप्शन है। कहीं ना कहीं माता को प्रसन्न करने का, माँ दुर्गा की उपासना का एक बहुत अच्छे दिन कहे गए हैं नवरात्र। रात्रि में जाकर माता का जागरण करना, माता के छंद चंद्र भजन गाना, उनकी उपासना करना, बहुत कृपा मिलती है ऐसा करने से माता की। तो इन सब चीजों को करें और देखिए आपकी लाइफ में चीजें कैसे चेंज होती हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं क्वालिटीज की। आप लीडर होते हैं, एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, बेस्ट सनशाइन, लियो, साइटेरियस होता है आपके लिए। हेल्थ इशू 4, 5 और 31 मार्च को अधिक रहेगा। स्ट्रेस की बात करें, 9, 10 मार्च को स्ट्रेस अधिक रह सकता है, और वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा कर सकते हैं वो 3 दिन है, 18, 19 और 20 मार्च। ध्यान रखिए, इन डेट्स को नोट डाउन करके रखिए, और जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट पे अधिक खर्चा ना करें और खर्चे को अवॉइड करें तो ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज बाद में फील होगा कि बहुत खर्चा हो गया। स्टोन की बात करें, कोरल, रूबी, टोपाज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूजा पाठ की बात करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, रामायण, रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान, इन सब की उपासना आप करें, आपके लिए ये बहुत बेहतर और आपके जीवन में बहुत सुगमता ये पूजा पाठ लेकर आएगा। तो देखिए मित्रों, ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था एरीज असेंडेंट के, यानी कि मेष लगन के लोगों के लिए ये मार्च 2026 का जो ग्रह का गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग आपके संपर्क में एरीज असेंडेंट है, यानी कि मेष लगन या राशि के लोग हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि मार्च का जो महीना है उसका जो गोचर है वो आपके लिए कैसे रहने वाला है।
तो एक बार पुनः आप सबको होली और चैत्र नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका दिन शुभ हो, ये महीना खूब अच्छे से जाए। सो थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे। जय माता दी।